नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। अजय यादव ड्रीम्स देख रहे हैं आप मेरे साथ। और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि जिस तारीख का इंतज़ार था पूरे मध्य प्रदेश को, आज वो दिन आ गया है। राज तिलक का आज फैसला हो गया है। मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करके अपनी दावेदारी एक बार फिर प्रस्तुत कर दी है। जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया है मोदी सरकार पर। और छतरपुर ज़िले की हम बात करते हैं तो छतरपुर की सीट एक बार फिर से यहाँ पर बदलाव देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी उम्मीदवार थी श्रीमती ललिता यादव, उन्होंने 6600 के एक भारी बहुमत से अपनी जीत यहाँ पर दर्ज कराई है। राजनगर से भी एक बहुत बड़े अंतर के साथ वहाँ के जो प्रत्याशी हैं अरविंद पटेरिया, उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है। नाती राजा को यहाँ पर उन्होंने हरा दिया है। कामाख्या प्रताप सिंह जो कि महाराजपुर से थे, वहाँ पर उन्होंने 20,000 से ज़्यादा मतों की बढ़त लेते हुए अपनी विजयश्री हासिल की है। नीरज दीक्षित वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी हारे हैं। बात करते हैं चंदला की। चंदला से दिलीप अहिरवार भाजपा के प्रत्याशी थे जिन्होंने वहां से जीत हासिल की है और वहां पर कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे उन्हें हरा दिया है। और अब हम बात करते हैं बिजावर की। अगर हम बात करें तो चरण सिंह यादव जो कि कांग्रेस से थे वो हार चुके हैं और राजेश बबलू शुक्ला भारी मतों के साथ वहां से विजयश्री उन्होंने हासिल की है। केवल बड़ा मलहरा सीट कांग्रेस के झोली में पहुंची है जहां से रामसिया भारती बड़े अंतराल से जीती हैं और उन्होंने वहां के भाजपा के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह लोधी को हरा दिया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 6 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में पहुँची है। तो ये था रिपोर्ट कार्ड छतरपुर ज़िले की विधानसभा का। यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें थी जहाँ पर 5 पर काबिज हुई है भारतीय जनता पार्टी। और आइए शुरुआत करते हैं हम आज के ब्लॉग की। और ये आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे पन्ना रोड का ये नज़ारा है जहाँ पर आज चुनावी नतीजे आने थे, चुनावी मतगणनाएँ होनी थी। इसी बात को लेकर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पन्ना नेशनल हाईवे का ये रूट थोड़ा चेंज किया गया है। सारे जो 4 पहिया 2 पहिया वाहन है वो यहाँ से जा रहे हैं और ये जो मुख्य मार्ग है यहाँ से केवल VIPs और शासन प्रशासन के अधिकारी और प्रेस के पर्सन्स और पॉलिटिकल एजेंट्स यहाँ पर जा सकते हैं। और नतीजे आ चुके हैं। जैसे ही सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे तुरंत ही ये बैरिकेड्स खोल दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अभी जो चुनावी नतीजे आए हैं उन पर हमारे युवाओं के क्या विचार हैं, तो आइए हम जानते हैं। हमारे साथ अरुणोदय परमार हैं, वो एक युवा भी हैं और चुनाव की समीक्षा भी करते हैं। तो उनके क्या विचार हैं इन नतीजों को लेकर, सभी पार्टियों पर वो क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीती है, तो मैं दोनों पार्टियों को बधाई दूंगा। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के लिए और बाकी 3 प्रदेशों में भाजपा की जीत के लिए। विशेष रूप से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य था 5 राज्यों में और दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी क्षमता अनुसार, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, लड़े। पर कहीं ना कहीं जो ग्राउंड तक मैसेज पहुँचाना था, कांग्रेस उस मैसेज को पहुंचा पाने में विफल रही और विपक्ष का नेतृत्व भी उस रूप में नहीं कर पाई जिस रूप में उससे अपेक्षा की जा रही थी। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से कई मुद्दे थे, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों को नहीं भुना पाई। जबकि इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के 3 महीने पहले जो लाडली बहना योजना स्टार्ट की, वो सबसे पहले मैं उस योजना का पक्षधर हूँ, अच्छी योजना है और उस योजना ने मध्य प्रदेश के चुनावी समीकरणों को बदल दिया और जो एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी उसको काफ़ी हद तक डाइल्यूट उस योजना ने कर दिया। इसी के साथ साथ भाजपा की जो ये स्ट्रैटेजी थी कि मोदी मुख्य चेहरा होंगे और मोदी के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया गया। तो एक जो होता है ना ज्वाइंट नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व, इसने एक बहुत बड़ा संदेश दिया जनता को कि सामूहिकता के साथ ये चुनाव हो रहा है। तो किसी एक चेहरे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो उतना इम्पोर्टेंट रोल अदा इस चुनाव में नहीं कर पाई। इसी के साथ साथ
कुछ बयान कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो अखिलेश यादव पर टिप्पणी की गई या कमलनाथ जी की जो टिप्पणी आई कि दिग्विजय सिंह के जाके कपड़े फाड़ो, इन टिप्पणियों ने और इन अमर्यादित शब्दों ने भी कांग्रेस को डेंट पहुंचाया। तो मुझे लगता है नतीजे अलग हो सकते थे अगर कांग्रेस ने इस चुनाव को और मजबूती और गंभीरता के साथ लड़ा होता। चूँकि नहीं लड़ा है तो फिर लोकतंत्र में जनादेश जो जनता ने दिया है उसे स्वीकारना पड़ेगा और भाजपा को पुनः जीत की बधाई। एक तरफ जहां भाजपा को जीत की बधाई लगातार दी जा रही है, वहीं छतरपुर के प्रत्याशी जो कि कांग्रेस से खड़े हुए थे आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा के द्वारा भी श्रीमती ललिता यादव को जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां दी गई हैं। यह दृश्य आप देख सकते हैं। आप दो भाई से बताइए, आप दो भाई से बताइए। और यहाँ पर ये कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर ललिता यादव जी को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर शुभकामनाएं बधाइयाँ लगातार दी जा रही हैं। और यहाँ पर सर्टिफिकेट देते हुए कामाख्या सिंह जी को ज़िला कलेक्टर संदीप जी आर, जिनके माध्यम से ये बिजावर के प्रत्याशी बबलू शुक्ला जी को, यहाँ पर बड़ा मलहरा की ये जीती हुई प्रत्याशी रामसिया भारती और विधानसभा राजनगर से अरविंद पटेरिया और दिलीप अहिरवार चंदला विधानसभा सीट से विजय की कोशिश कर सकते हैं। उन अतीत के झरोखे में क्या अच्छी वो चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने दिनचर्या में उपयोग ला सकते हैं। क्या हम शुरुआत कर सकते हैं हमारे खान पान से या रहन सहन से, जो हमारी लाइफस्टाइल को साथ में चेंज करे और हमारी जो घटती हुई उम्र है उसमें इजाफा करे। हम जो मानव की उम्र निर्धारित की गई थी 90 से 100 वर्ष तक स्वस्थ शरीर के साथ हम जी सकें, तो क्या कुछ ऐसे बदलाव संभव हैं? इस पर हम एक प्रयास कोशिश कर सकते हैं और हम आगे ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जो आपको इस सोच को और विकसित करने में आपके लिए और हमारे लिए सहयोगी साबित हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। आपने इतना लंबा समय हमारे साथ गुजारा, हमने नतीजों को देखा और सभी ने शुभकामनाएं दी हैं। आगे भी कुछ सार्थक मुद्दों पर हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अजय यादव ड्रीम्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी के माध्यम से हमें कमेंट्स के माध्यम से पता चलता है कि आप क्या कुछ और देखना पसंद करना चाहते हैं। तो इजाज़त दीजिए अजय यादव को, कल फिर होगी मुलाकात।